तो चलिए आज हम फिर से नए वीडियो में हैं और ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम संख्या के प्रकारों को समझे थे। उसमें हम देखे थे कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सम क्या होता है, विषम क्या होता है, भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सारा कुछ समझ चुके हैं। वो तो थ्योरी वाला पार्ट था, लेकिन जब आप कंपटीशन के पेपर में बैठने जाते हैं तो इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पर आधारित। तो चलिए ऐसे ही प्रश्नों की एक प्रश्न श्रृंखला है, उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा पार्ट है हमारा और ये है संख्याओं के प्रकारों पर आधारित प्रतियोगी परीक्षा प्रश्न। और ये प्रश्न चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, व्यापम की परीक्षाएं हो, सभी में अक्सर ये पूछे जाते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से इनको समझना है और बाद में इनको नोट भी आप कर सकते हो। वीडियो तो हमेशा यूट्यूब में पड़ा ही रहेगा। तो देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है जी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो। पूर्ण संख्या में जीरो से शुरुआत होती है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। तो ये एक हो गया। का गुणनफल क्या होगा? तो इनका गुणा कर दो यार। तो शून्य में एक का गुणा करने पर क्या आता है? एक नहीं आता है, शून्य ही आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शून्य। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? शून्य हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? एक। तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है और इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है। इससे पता चलता है कि आपने कितनी गहराई से थ्योरी पढ़ा है। बेसिक चीज़ें आपको जब पता हो तभी ये सवाल कर सकते हैं आप। तो देखिए, यदि ए और बी दो ऋणात्मक पूर्णांक हैं, है ना, पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जिसमें धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो, शून्य भी हो। तो यहाँ पर दोनों कैसी हैं? ऋणात्मक संख्याएं हैं, निगेटिव इंटेजर्स हैं। तो ए प्लस बी हमेशा क्या होगा? तो यहाँ पर देख लीजिए, ये एक हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक होगा। कैसे? देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये -3 है, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है। ये -5 है, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है। जब दोनों संख्याओं में एक जैसे चिन्ह हों, माइनस से माइनस हों या क्या हो, प्लस प्लस हों, तो आपस में जुड़ जाते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो यहाँ पर 3 और 5 जुड़ेंगे तो क्या होगा? 8। और माइनस का चिन्ह होने पर माइनस ही आएगा। तो इसमें यह पूछता है कि ये जब हम a प्लस बी करेंगे, जोड़ेंगे, तो कैसा चिन्ह मिलेगा? चिन्ह हमको कैसा मिलेगा? एक ऋणात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। तो ऋणात्मक को ऋणात्मक से जोड़ने पर ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक को धनात्मक से जोड़ने पर धनात्मक पूर्णांक मिलता है। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। प्रथम देख लीजिए, इसको प्रश्न को पढ़िए। तो प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं, होल नंबर्स का योग क्या होगा? तो पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? एक से शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है। प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है। तो देख लीजिए, योग के लिए हम क्या करेंगे? प्रथम 25 पूर्णांक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? जीरो से कहां तक जाएंगी? 24 तक। जीरो भी शामिल है तो 24 तक जाएंगी। शून्य से लेकर ये धीरे धीरे कहां तक जाएंगी? 24 तक। लेकिन होंगे कितनी ये? 24 होंगी कि 25 होंगी? 25 भाई, 1 से 24 तक तो यही हो गया। शून्य और शामिल कर दो तो कितनी हो जाएंगी? 25 हो जाएंगी। इसमें प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं? शून्य को हटा दो तो प्राकृतिक संख्याएं कितनी हो गई? 24। तो शून्य को जोड़ने पर और घटाने पर किसी संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सूत्र होता है, ये सूत्र यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये होता है, यदि हमको जोड़ निकालना है तो n+1 और पूरे के बटे 2 होता है। इस सूत्र में हम मान रखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए है, लेकिन आपसे पूर्ण संख्याओं का पूछ दिया है। तो पूर्ण संख्या और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये शून्य से शुरुआत होती है, उसकी 1 से शुरुआत होती है। शून्य को जोड़ने घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? तो चलिए, यहाँ पर n का मान कितना आ गया? 24। और यहाँ
n का मान कितना है 24 प्लस 1 और बटे में कितना हो गया 2, तो 24 हुआ। 24 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25 बटे 2। इसको काट दोगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। अब 12 का गुणा इसमें कर दो तो 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 24 में 6 हासिल आई थी ना 60 की, तो कितना आया 30। मतलब इनका योग कितना हो जाएगा 300। अब इसमें काम क्या किया है, इसमें यह काम किया है कि जो प्राकृत संख्याओं का योग होता है क्रमागत संख्याओं का, ये यहाँ पर n+1 ब्रैकेट में और पूरे के बटे 2 ये होता है। इस सूत्र को ध्यान रखना है। हालांकि जब हम संक्रिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो और सूत्र वहाँ समझेंगे। अब यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न देखो आप, क्या है प्रश्न, शून्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो मुझे बताओ, यह एक प्राकृत संख्या है, शून्य प्राकृत संख्या है क्या, नहीं है, माने ये कथन गलत है। यह धनात्मक है, ये भी गलत है। यह ऋणात्मक है, ये भी गलत है। शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही क्या होता है ऋणात्मक होता है, माने कौन सा कथन सही हो गया, डी नंबर का। ठीक है, इस तरह से हमको इसको देखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक नहीं है, है ना, इसमें कौन सा पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का ध्यान रखो, पूर्णांक जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, लेकिन बटे में नहीं हो सकता है, भिन्न में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये पूर्णांक है क्योंकि ऋणात्मक है और पूरी संख्या है। शून्य भी क्या है, पूर्णांक है। ये बटे में है तो पूर्णांक है कि नहीं है, 4/2। तो भैया 4/2 को भाग कर लोगे तो ये कट जाएगा, तो 2 आ गया, एक पूर्ण संख्या आ गई ना। ठीक है, तो ये भी पूर्णांक है। अब ये 3/2 है कि नहीं है, नहीं है, भाग करोगे तो 1.5 आ जाएगा, माने दशमलव में आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन है, इसमें ये पूछा है कि कौन सा पूर्णांक नहीं है, तो क्या नहीं है, 3/2। ठीक है, इस तरह से आपको इनको देखना है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, बस आप इसी तरह से जुड़े रहिए चैनल से, सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है। अब देखो, जो पूर्णांक संख्या होती है वो 0 से इधर जाओ तो 1, इधर जाओ तो 2, इधर जाओ तो 3, इधर जाओ तो -1, इधर जाओ तो -2। इसमें सबसे छोटा कौन है, एक कैसे छोटा है भाई, सबसे छोटा क्या है, शून्य है, 0 है। लेकिन इसमें कैसे घुमा के पूछ दिया है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक। शून्य ना तो धन होता है और ना ही ऋण होता है, तो फंस गए ना शून्य के चक्कर में। यहाँ पर धनात्मक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है, 1 है। लेकिन ये पूछा जाता कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तब क्या लिखते, शून्य। धनात्मक पूछेगा तो 1 और ऋणात्मक सबसे छोटा पूछेगा तो सब अनंत हो जाएगा, माइनस अनंत। ठीक है, इस तरह से। ठीक, चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन हमारे पास 7वां नंबर का है। निम्नलिखित, हाँ जी, इस प्रश्न को देखें फिर से। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या का हम देखे हैं कि उसका दशमलव निरूपण अशांत होता है, अनावर्ती होता है। मतलब उसको दशमलव में व्यक्त करो तो उसका दशमलव रिपीट नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं कि अपरिमेय संख्या होती है। अक्सर अपरिमेय संख्याओं को रूट के अंदर लिखा जाता है, कोई भी रूट के अंदर, ये 2 है, ये क्या है, परिमेय की अपरिमेय, अपरिमेय। अच्छा, बड़े होशियार हो, ये क्या है, परिमेय की अपरिमेय, परिमेय है, क्योंकि इसको बाहर निकालोगे तो √3 × 3 आएगा, बराबर क्या आ गया, बाहर हो गया। जब बाहर हो गया तो ये परिमेय बन गया। अंदर जब बाहर नहीं हो सकता वो तो अपरिमेय कहलाएगा। लेकिन इसमें कोई रूट वाली संख्या है कि नहीं, देखो 22/7, ये पाई का अनुमानित मान है, फिक्स मान नहीं है।
फिर ये 3.14, ये भी पाई का अनुमानित मान है, फिक्स मान नहीं है। फिर 4 है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। हमसे पूछा है अपरिमेय, तो अपरिमेय क्या है, पाई। पाई का मान 3.14732, ऐसे करते जाओगे भाई, बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, तुम्हारी 2-4 ठो पीढ़ी आ जाएंगी, भाग देते रहेंगी, ये कभी नहीं खत्म होने वाला है, न रिपीट होने वाला है। नया नया नंबर हर तरह का उसी पैटर्न में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये है पाई का सटीक मान अशांत होता है, अनावर्ती होता है, माने नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। जान गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। हाँ, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कुल कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। भैया मैं 2 परिमेय संख्या कोई भी आप बोल दो, 2 और 3 ही लिख देता हूं। इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं, संख्या ही नहीं है। अरे बदमाश हो तुम लोग यार, 2/3, 2/4, 2/5, ऐसे करके तो हजारों अरबों खरबों संख्या होगी ना। बटे में 5 रख दो, 10 रख दो, 100 रख दो, इनके बटे में रखते जाओ, बटे वाली तो परिमेय संख्या कहलाती। तो कितनी संख्या हो गई, अनंत। कितनी संख्या होती है, अनंत। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत परिमेय संख्या हो सकती। बटे में तो लिखना यहाँ है, बहुत सारे बटे हो सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी, संख्या 0.33 किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय है कि परिमेय है कि पूर्णांक है कि काल्पनिक संख्या है। तो सबसे पहले यह 0.3333 ये कभी खत्म होगा नहीं होगा। तो आप सोच रहे होगे कि ये अपरिमेय हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। अपरिमेय में रिपीट नहीं होता है ना। तो ये जो है रिपीट नहीं हो रहा है, आवर्ती नहीं, आवर्ती है ये, अनावर्ती नहीं है। क्या है, आवर्ती है। अशांत तो है पर साथ में क्या है, आवर्ती है। आवर्ती का मतलब जो बार बार रिपीट होता है। इसलिए ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, परिमेय संख्या। इसको बटे के रूप में लिखा जा सकता है। 1/, ये कितना हो जाएगा, 3। 1/3 का ये करोगे तो यही आता जाएगा। जिसको बटे में लिख सकते हैं वो तो परिमेय संख्या होती है, ठीक है। इस तरह से परिमेय संख्या हो गई, है ना। तो इनका दशमलव कैसा होता है, अशांत, लेकिन कैसा होता है, आवर्ती, माने रिपीट होता है। और यदि अशांत अनावर्ती हो जाए तो क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 10वें क्वेश्चन को देखो यार, क्या है 10वां क्वेश्चन। यदि हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो परिणाम हमेशा क्या होगा, है ना। हम जोड़ रहे हैं परिमेय को और किसके साथ जोड़ रहे हैं, अपरिमेय के साथ, ठीक है। तो इन दोनों के मिलाने से क्या बनेगा भाई, तो ये परिमेय इसमें मिलने पर ये क्या बन जाता है, अपरिमेय ही बन जाएगा। ये क्या रहेगा, अपरिमेय। परिमेय को अपरिमेय से जोड़ दें या अपरिमेय को परिमेय से जोड़ दें, इनका योग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय भी होता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो वही समझ लो कि भैया यहाँ से नदी का पानी समंदर में जाके मिल रहा है, तो समंदर को नदी कहोगे कि समंदर है कहोगे, नदी तो गायब हो गई ना। ऐसे परिमेय इसमें अपरिमेय के साथ मिलने पर क्या होता है, अपरिमेय हो जाता है, गायब ही हो जाता है। तो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। ये वाला ऑप्शन सही है। अब हम आ जाते हैं 11वें वाले प्रश्न में, इसको भी देख लेते हैं भैया। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है। तो हम जानते हैं कि परिमेय को और अपरिमेय को दोनों तरह को मिला दो तो वास्तविक संख्या कहलाएगी। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय। ये कौन सी है, बटे में लिख सकते हो, परिमेय। ये भी कौन सी है, परिमेय। अब ये माइनस वाली तो पहली बार देख रहे हो यार,
रूट के अंदर माइनस है भाई, माइनस रूट हो तो ये परिमेय कहलाएगा, बाहर हो, लेकिन यही रूट क्या हो जाए अंदर, तो ये संख्या क्या कहलाती है, काल्पनिक। ये कौन सी संख्या कहला गई, काल्पनिक। ये अलग संख्या है भाई, थोड़ा बड़े हो जाओगे तब सीखोगे, ठीक है। बड़ी क्लास में जो है बीएससी लेवल की मैथ्स में जब जाओगे तब आपको एक काल्पनिक संख्या मिलेंगी। जनरली इनको आई से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर ये पूछा कि कौन सा नहीं है, तो यही अपरिमेय संख्या जो है, ये जो संख्या है ये वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक है। जान गए, और इसका कारण भी समझ गए कि यदि करनी के अंदर कोई भी माइनस में हो तो वो वास्तविक संख्या नहीं होती है। अब ये रूट 16 किस प्रकार की संख्या है, तो पहले इसको हल तो कर लो। रूट 16 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं रूट 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 4। जब जोड़ा बना के निकालोगे तो रूट तो हट जाएगा, ये नियम रहता है। अब 4 क्या है, केवल प्राकृतिक है क्या, केवल परिमेय है क्या, ये प्राकृतिक भी है परिमेय भी है, माने ये प्राकृतिक भी संख्या है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है, सभी में आ जाता है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर का, ठीक। समझ में आ गया। आगे वाले क्वेश्चन को देखें। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 में है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक खाली स्थान भी होती है, तो क्या होती है ये, वास्तविक संख्या भी होती है। परिमेय संख्या, सारी परिमेय संख्या क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय अपरिमेय दोनों को शामिल किया गया है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, सी नंबर का। अब 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं कंपटीशन वाले, और हर तरह का एग्जाम होता है, उसमें तो जनरल मैथमेटिक्स आती है। तो जनरल मैथमेटिक्स में इसको तो आप फिक्स ही कर लो कि ये सारी चीजें हमसे बन जाएं। यदि n एक विषम संख्या ऑड नंबर है तो n² - 1 हमेशा किससे विभाजित होगा। अब चेक करते हैं यार, n सबसे पहले तो जान लो क्या है, विषम संख्या है ना, तो वो किससे विभाजित होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर व्याख्या समझना है इसको बड़े ध्यान से, इसमें दिमाग लगाना है। यदि सबसे छोटी विषम संख्या n बराबर क्या मान लेते हैं, 3। वैसे तो एक भी विषम संख्या है तो एक में एक करोगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन 3 से ले लेते हैं। तो यहाँ दिया है n का स्क्वायर, माने यहाँ पर क्या लिख दिए, 3 का स्क्वायर। फिर क्या लिखा है, -1, तो ये -1 कर दिए। तो 3 का वर्ग, 3 में 3 का गुणा कितना होता है, 9। 9 में 1 घटाओ कितना आ गया, 8। 8 को 8 से भाग करोगे तो 8 से कटेगा। अब इसमें 3 के बाद विषम संख्या क्या आती है, 4 नहीं आती, 4 बिल्कुल नहीं आती, 4 सम है, तो विषम क्या होगा, 5। अब यहाँ करोगे 5 का वर्ग -1, तो 5 25 -1 बराबर कितना हो गया, 24। किससे कटेगा 24, 8 से। ये भी देखना है कि ये भी कट रहा है वो भी कट रहा है, ठीक है। अब 6 भी रख लेते हैं, 6 का स्क्वायर, 6 नहीं है, 6 विषम संख्या नहीं है, 6 7 होगी, तो ये 7 7 49, 49 - 1 ये कितना हो गया, 48। 8 छंग 48। तो ऐसी संख्याएं किससे कटेंगी, 8 से। इस सूत्र से जो चलने वाली संख्याएं होंगी किससे कट जाएंगी, 8 से। ऐसे सवालों को ध्यान रखना है। सोचोगे सर कितना कितना ध्यान हम रखें, कहाँ कहाँ से ये बनेगा, गणित तो सर के ऊपर से जा रहा है। प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे गणित उतना अच्छे से बनेगी। गणित प्रैक्टिस वाली चीज़ है, इसको लिख लिख के देखना पड़ता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना इसको। बहुत सारे लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अच्छे चैनल के अभाव में उनकी तैयारी नहीं हो पाती। फ्री में तो सब कुछ मिल रहा है आपको। तो चलिए देखते हैं, 2 विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। तो चेक करते हैं यार, पहले विषम संख्या लिखते हैं, 1 3 5 7 9 11। 2 का गुणा करो, 1 में 3 का गुणा करो 3, 3 में 5 का गुणा करो 15, 5 में 7 का गुणा करो 35,
7 में 9 का गुणा करो 49, 9 में 11 का गुणा, क्या मिल रहा है? सम की विषम? विषम। तो यदि दो विषम संख्याओं का गुणा करोगे तो हमको एक क्या मिलेगी? विषम संख्या ही मिलनी है। विषम का गुणा करने से क्या मिलता है? विषम संख्या। ठीक है, तो ऐसे को तो आप चेक कर सकते हो। अब 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, शून्य को गणितीय रूप से किस श्रेणी में रखा जाता है? क्या ये विषम है? क्या ये सम है? क्या भाज्य है? न सम है न विषम है। लेकिन परीक्षा में यदि ऑप्शन ऐसा आए, विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या और कुछ यहां पर ऑप्शन दे दे, न सम न विषम, ये न लिखा हो, तब क्या करोगे? तब उसको सम मान लेना। क्या मान लेना? सम। वैसे ये सम विषम नहीं होता है, पर ऑप्शन ऐसे न दिया हो तो फिर उसको किस श्रेणी में मान सकते हैं? सम में मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यदि x एक सम संख्या है तो अगला क्रमागत विषम पूर्णांक क्या होगा? तो यदि सम संख्या में जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसको विषम बनाना हो तो क्या करोगे? इसमें +1 कर दो, इसमें +1 कर दो, इसमें भी +1 कर दो, इसमें भी +1 कर दो। एक जोड़ने से वो क्या बन जाता है? विषम। लेकिन यहां सम क्या दिया है? x। तो x में भी क्या करोगे? 1 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? विषम। इसका सूत्र क्या बना यार? x + 1। तो x का मतलब क्या है यहाँ? सम। सम दिया है ना, x माने क्या है? सम। सम में 1 जोड़ेंगे तो विषम बन जाएगा। ठीक है, हाँ। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये भाई? क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 18। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? अब आप करते क्या हो? विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो पहले लिखोगे 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर ऐसे कैठो लिखोगे? 20 ठो लिखोगे। फिर उनको जोड़ोगे तो आपका सारा टाइम तो इसी में घूम जाएगा। कंपटीशन का मतलब यही है कि आपके पास उनके फार्मूले होना चाहिए कि आप उस सवाल को कितना जल्दी कर सको। टाइम बचाना है आपको। तो टाइम बचाने के लिए देखिए, प्रथम n विषम संख्याओं के योग का सूत्र होता है n का स्क्वायर। क्या होता है? n। कितनी संख्या हम ले रहे हैं? 20। अरे 20 का वर्ग कर दो भाई। तो 20 का वर्ग क्या हो गया? 400। इसका जोड़ करोगे 400। चेक कर लेना बैठ के, टाइम हो आपके पास तो। मेरे पास तो नहीं है, मैं ना चेक करूंगा, मेरे पास सूत्र है। ठीक है, अब आपको मान लो 25 विषम संख्याओं का करना हो तो 25 में 25 का गुणा कर दो, टोटल कितना आ जाएगा? 625। ऐसे आपको चेक करना है। ठीक, अब यहां पर 19वें नंबर के प्रश्न में देख लेते हैं क्या कहता है ये प्रश्न। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो अभाज्य संख्या वो होती है जो या तो 1 से कटती हो या स्वयं से कटती हो। तो 1 को ना तो भाज्य माना जाता है और ना ही अभाज्य माना जाता है। तो संख्या, अभाज्य संख्या कहाँ से चालू होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, जो किसी से न कटे। तो इसमें सबसे छोटा कहाँ है यार? 2। तो यहां पर सबसे छोटा क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, आगे हिस्से में चलें। तो अब 20वें नंबर के प्रश्न को पढ़ लो भाई, है ना। एकमात्र सम संख्या कौन सी है जो एक अभाज्य संख्या है? तो अभी मैं लिखा था अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, फिर यहां पर 11। ऐसी बहुत सारी संख्याएं आएंगी, सारी संख्याएं विषम होंगी। एकमात्र जो अभाज्य संख्या है सम में, वो सिर्फ क्या है? 2 है। तो इसका आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, चलिए मेरा वीडियो रोक करके आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। मैं व्याख्या हालांकि बता दे रहा हूं उसी में, आप देखते जाइए। फिर क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कौन सी है? भाज्य संख्या जिसके हम 2 टुकड़े कर सकें, गुणनखंड में बांट सकें, अभाज्य गुणनखंड में,
एक का क्या बांटोगे भैया? बांट सकते हो अभाज्य में। अभाज्य तो दो से चालू होती है, दो को तोड़ सकते हो। दो गण एक एक नहीं करना, अभाज्य संख्या में टुकड़ा करना है, ठीक है। और तीन का तीन भी नहीं कर सकते हो, चार के कर सकते हो, 2 गुणे 2। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। ना ये कटती है, ना ये कटती है, ये ना कटती है, किसी से नहीं कटती, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। भाज्य पूछा है तो सबसे छोटी भाज्य क्या है? 4 है, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। अब ये देखिए, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसको याद करके रखना है ना। ये कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15। 1 से 50 तक होती हैं 15, फिर 51 से लेकर वहां तक होती हैं 10। माने 1 से 100 तक कुल कितनी होती हैं? 25। ये याद करने वाली चीज है, या फिर गिनते रहो, टाइम पास करो, तो अब क्वेश्चन छूट जाएगा आपका। तो देखो यहाँ पर क्या है, अभाज्य संख्या कहाँ से चालू होती है? 2 से। 2 3 5 है ना, तो गिनते जाते हैं। ये कितना होगा? 1 2 3, ये हुआ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से ऐसी संख्याओं को रखना है जो एक किसी से भी ना कटे। अब ऐसे याद करोगे तो पहले लिखोगे, फिर सोचोगे ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ऐसे में तो एक एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन का टाइम ले लोगे। याद कर लेना कि 150 तक में कितना होता है? 15। और उसके बाद यहाँ पर यदि 51 से लेकर 100 के बीच में कितना होता है? 10। तो शुरू से 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी हो जाएंगी? 25। ये भी ध्यान रखना है। अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच में कितनी होती हैं? 25 होती हैं। कुछ चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। और याद तभी होगा जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे। बार बार सुनना, वीडियो चालू करके सुनते रहना, कोई ज़रूरी नहीं देखना। सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, है ना, यह सहभाज्य के युग्म का महत्तम समावर्तक हमेशा क्या होता है? जो एक दूसरे को न काटें। जो संख्या एक दूसरे को न काटे वही क्या कहलाता है? सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो उनका हमेशा महत्तम समावर्तक कितना होता है? 1। मैं लिख दिया भैया 4 5, काटेगा 4 5। इसका HCF महत्तम समावर्तक कितना आता है? जो किसी को नहीं काटता उसका मान कितना होता है? तो सहभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक होता है उसका मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पर हैं हम 24 नंबर के क्वेश्चन में। 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सहअभाज्य संख्याओं का है? तो इसमें अभी पूछे कि एक दूसरे को नहीं काटना चाहिए, कोई संख्या उनको ना काटे, वही क्या होता है? सहअभाज्य संख्या होती है, जिसका HCF 1 होता है। चलो देखते हैं। 14 21, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, कट जाएगा। अच्छा, तो 9 और 16 ये भी कट जाएगा? नहीं कटेगा। और 15 25 नहीं कटेगा। और 22 27 नहीं कटेगा। तो इसमें क्या है यार? इसमें यदि काटने वाली संख्या क्या है यहाँ पर? ये 7 से कट जाएंगे। ये किससे कटेंगे? है ना, ये तो 1 से ही कटेगा। 15 25 है तो किससे कट सकता है? 5 से। ये 11 से कट जाएगा। इसका HCF 1 है। दोनों संख्या किससे कटती है ये देखना है ना। जो तो ये 1 से ही कटेगा, इसका HCF 1 हो गया, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो गया? 9 और 16। सहभाज्य संख्याएं सिर्फ 1 से कटती हैं और किसी से नहीं कटती, ये समझ लो। अब देखो यार, 25वां प्रश्न क्या कहता है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर्स का औसत क्या होगा? तो पहले 5 संख्याएं देखो तो अभाज्य संख्याएं कौन है? अभाज्य संख्या कहां से चालू होती है? तो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11। 1 2 3 4 5, कितनी हो गई? 5। औसत निकालने के लिए इनको जोड़ दो। तो 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11 जोड़े कितना हो गया? 28। कितनी संख्याएं थी? 5। तो 28 में 5 का भाग कर दो, तो औसत निकालने का तरीका है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहां पर भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5.6। ढूंढो भाई,
यहाँ पर दे दिया ये ऑप्शन 5.6। इस तरह से अब इसको अब मेरे देखने से आप पढ़ के लिख लोगे, खुद करके देखना है तब आपसे बनेगा, है ना। लिख लिख के आप देखना इसको, तब आपसे बनेगा, समझेंगे आप कि इस तरीके से करा जाता है। अब यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संख्या 1 के बारे में कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है क्या? अभाज्य संख्या तो 2 से चालू होती है, माने ये बिल्कुल गलत है। यह सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। 4 कटता है, माने ये कथन भी गलत है। यह ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है ना। ये कथन क्या है? सही है। यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय तो हो ही नहीं सकता भाई, दशमलव में है क्या? जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, अनावर्ती हो, अपरिमेय होता है, तो ये कथन भी असत्य है। तो बिल्कुल सही कथन ये है कि ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, इस तरह से है। अब 27वां प्रश्न भी देखो क्या कहता है। 27वां प्रश्न, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या लिखो यार, 2, 3, 5, 7, 9। 9 होगा क्या? नहीं होगा, ये कट जाएगा। 11 जो न कटे अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बता दो, बैठे हो आप लोग, है ना। विषम पूछा है तो क्या है? 3, और सम पूछा होता तो क्या होता? 2। इसलिए बड़ा ध्यान से देख रहा है कि सम पूछ रहा है कि विषम। कंपटीशन इसी चीज का है, आपसे बनता सब कुछ है। प्रश्न आप फरवरी में पढ़ देते हो, तो उसको प्रश्न को अच्छे से समझना है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से बनेगा। अब यहाँ पर 28वां प्रश्न है, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर्स हमेशा किस प्रकार की संख्याएं होती हैं? दोनों अभाज्य होती हैं क्या? दोनों भाज्य होती हैं, सहभाज्य होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। वे कहे होती हैं सहभाज्य, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। भला देख लेते हैं यार, कौन सी संख्याएं हमको लिखना है? प्राकृतिक। 1 और 2, कभी 1 और 2 काटेंगे, एक को छोड़ दो। फिर यहाँ पर 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, तो इनका HCF 1 होगा, इनका HCF 1 हो गया। सिर्फ किससे कट सकते हैं? 1 से। तो जो 1 से कटे वही संख्या कहलाती है सह अभाज्य संख्याएं। तो जो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो एक दूसरे के कैसी होती हैं? क्रम से होंगी। तो कैसी होंगी? सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। 29 में आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 1 से 20 तक कुल संख्याओं में कुल कितनी भाज्य संख्याएं है ना। यहां पर क्या लिख दिया है? यहां पर भाज्य। चलो यहां पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, मैं यहां पर अभाज्य लिख दिया हूं क्या? सही लिखा हूं भाई, बड़ा थोड़ा ध्यान दो। मैंने अब भाज्य छांट लिया, उसको घटा देंगे तो भाज्य निकल आएगा। ठीक है, तो यहां पर कितनी अभाज्य संख्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इतनी नहीं होंगी, 8 संख्याएं नहीं होंगी। बची कितनी? कितनी थी यहां पर? 20। भाई 1 से 20 तक में भाज्य संख्या छांट लिया, है ना। तो कितनी छांट लिए? 8। अब 20 में 8 घटा दो, एक भाज्य ना होता है ना भाज्य होता, तो एक और घटा दो, कितनी होंगी? 11। या तो भाज्य लिखो, ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर मैं अभाज्य लिख करके घटा दिया हूँ, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि किससे कट रहा है, जैसे 4 से चालू होगा, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9 भी होगा, 9 भी तो कटेगा। ऐसी संख्याओं को सोच करके जो कटती हो आप इसमें लिख देना, वो भाज्य संख्याओं की संख्या आ जाएगी। तो दोनों तरीके हैं, चाहे अभाज्य निकाल दो चाहे भाज्य निकाल के भी कर सकते हो। अब ये हमारा 30वां प्रश्न है, और इस प्रश्न को हम आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि 2 संख्याएं a और b सह अभाज्य को प्राइम है तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, है ना। जैसे 4 और 5 है, ये क्या है? सह अभाज्य संख्या। इनका HCF क्या है? 1 है। तो एलसीएम क्या होगा भैया? एलसीएम इनका सीधा गुणा होता है, निकालने की जरूरत नहीं होती, नहीं कटता है, गुणा कर दो। तो ये क्या कहलाएगा? a इंटू बी। ठीक है,
तो इस तरह से यहाँ पर ये 30 प्रश्न थे जो संख्या के प्रकारों पर आधारित थे। ठीक है, कल हम जो है विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और उसके अगले वीडियो में उससे संबंधित सवाल पढ़ेंगे। तो इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को शेयर करिए ताकि उनके कंपटीशन की अच्छे से तैयारी हो सके। थैंक यू।